संतोषी माँ। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए। यहाँ तो बेटा कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। तुम्हारा पति मृत्यु के जाल में फंस गया है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। हमारी भक्त की प्रसन्नता से वो ही दुखी हो सकता है जो उसे हानि पहुंचाना चाहता हो, और वो है देवी पौलमी। देवी संतोष आपके भक्त को इतना कष्ट देंगे कि आप स्वयं माया के जाल में आने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तुम अगर मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे ना, यहाँ से जाने नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। संतोषी, संतोषी मैं यहाँ पे हूँ। पापा, उज्जवल भैया। संतोषी का पति तो यहाँ आएंगे। अब कुछ ही दिनों में हम संतोषी को भी यहाँ लेकर आएंगे। फिर दोनों के प्राणों की आहुति देकर हम असुर लोक के विस्तार का प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। आपने हमारी शक्ति तो देखी है, अब इस दुनिया का कमाल भी देखिए। आप में यहाँ की रानी बनने के सारे गुण हैं, इसीलिए मैं आपको ये अवसर दे रहा हूँ। पर एक शर्त है। कैसी शर्त? आने वाली अमावस्या को आपको संतोषी और उसके पति की आहुति देनी पड़ेगी। पता नहीं किसने इस माया का खेल रचा है। प्रणाम माते। प्रणाम गौ माता। माते, जिस क्षेत्र में संतोषी गई थी वहाँ हमें क्रांति माँ नाम की वो स्त्री दिखी जो धरती लोक पर आपकी प्रतिद्वंदी बनी थी। क्रांति माँ वहाँ? तो क्या ये उनकी रची माया है जिसे कोई देवी देवता भेद नहीं पा रहा? नहीं, एक मनुष्य इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसके पीछे अवश्य कोई और है। आप सत्य कह रही हैं देवी। इस माया के पीछे अवश्य ही कोई शक्तिशाली मायावी होगा। और वो कौन है ये हमें उस स्त्री से ही ज्ञात होगा। अगर ऐसा हो गया, हम उस जगह की रानी बन गए, तो सारी दुनिया हमारी गुलाम होगी और हम सबको रखेंगे अपने पैरों के नीचे। संभाल के जाना अच्छे से। हाँ काका, यही वो जगह है जहाँ पर हमारी गाड़ी खराब हुई। तो इधर उधर देखते हैं, शायद कोई गांव नजर आ जाए। बेटा, हम हर जगह देख चुके हैं काका, तेरे सर का कहीं कोई पता नहीं। नहीं, रहने दो, हम नहीं खाएंगे। काकी, खाना खा लीजिए ना, आप परेशान ना हो। अरे परेशान ना हो तो क्या करें, हमारे बच्चे की कोई खबर ही नहीं है अब तक। और ऊपर से ये तुम्हारे काका और संतोषी, वो लोग भी नहीं लौटे। ऐसे में किसी माँ के गले से निवाला उतरेगा क्या? माँ टेंशन मत लीजिए, मैं पापा और संतोषी दोनों को लेकर आता हूँ। अरे पापा, आप क्या हुआ क्या? अरे आ गए आप लोग। ठहरे, कहाँ है? कहाँ है हमारा बच्चा? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है हमारा बच्चा? हे भगवान, हमारा बच्चा नहीं आया। ये क्या हो रहा है? भगवान, हमारे कितना इम्तिहान और लेगा। क्या हुआ मम्मा? पापा कहाँ है? अरे यार, ऐसा लग रहा है कि रसोई का काम करते करते ना हम एक दिन रसोईया ही बन जाएंगे। ये कहाँ हुआ? तुम रो कहाँ रहे हो?
चलो ये आलू प्याज हम काट देते हैं। ए, पागल हो क्या तुम है? अगर हमने तुमको काटने दिया ना ये प्याज तो हनुमान जी हमको काट देंगे। हाँ बड़ा पेट दर्द है, छुट्टी बहुत ही पेट दर्द है। अरे काटे की रोटी बना के खिलाते हो देवर जी। अरे आतंक मचा है पेट में। आपको कोई डॉक्टर को बुला लो। बड़ा पेट में दर्द है। ए बड़की भाऊजी ज्यादा नाटक मत करो। हमको तो लगता है कि हमारे हाथ का जो ये स्वादिष्ट खाना है ना वो तुमको पच नहीं रहा है। हाँ ज्यादा ही खा लिया लगता है तुमने। एक काम करो हींग वाला पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाओगे एकदम। हाँ अरे हींग का दर्द नहीं है ये देवर जी। देखिए मैं जानता हूं कि बाहर मैंने जो गुस्सा किया मुझे नहीं करना चाहिए, पर सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैं साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए। मेरा पूरा परिवार है बाहर, मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा, प्लीज। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आजादी चाहिए ना, ये दस्तूर है कि मरने के बाद ही आदमी को आजादी मिल सकती है, इसके पहले नहीं। और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार, अरे मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, प्लीज समझिए। एक ही रास्ता है सिर्फ, मौत। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी? समझी तू? काका, हमें लगता है हमें धैर्य सर को वहीं ढूंढना चाहिए जहां से वो गायब हुए थे। वहीं उनका पता चलेगा। चलो फिर वहीं चलते। चलो। मैडम यहीं से धैर्य सर गायब हुए थे क्या? क्या हुआ, कुछ देखा क्या? माते, मंगला ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नहीं दिखा। आप सत्य कह रही हैं गौ माता, उसके भाव उसके शब्दों से अलग थे। देवी के जीवन में आए प्रकाश की सूचना तुम भी लेकर आई थी ना वसुदेव के पास। आज मैं तुम्हारे जीवन को उजाले की तरह उज्जवल कर दूं, उज्जवल कर दूं। मैया कुछ बोल क्यों नहीं रही है काकी? विकराल सिंह के केस में हियरिंग की डेट आ गई। तुम तो बहुत फास्ट हो। ठाकुर साहब, वो वकील आया है। अरे ये अरू वाला वकील क्या होता है? उसका बाप ने कोनो नाम भी रखा होगा ना उसका। शेखर शर्मा। शेखर यहाँ कहाँ आया है? हम ये केस छोड़ने के लिए तैयार हैं। वकील साहब, जब मुकदमा लड़ना ही नहीं था तो कोर्ट से नोटिस का भेजा? वो नोटिस हमने नहीं, सृष्टि ने भेजा है। आपने मेरी फीस नहीं भरी ना माँ, तो फिर ना टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया। लाडू, पिछले महीने यहाँ सब कुछ हुआ कि मैं वीर की फीस भरना ही भूल गई, और अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी फीस एक साथ भर सकूं। हेलो जी, मुझे मेरे बच्चे की फीस के बारे में बात करनी थी। जमा हो गई है साल भर की, पर किसने की? वीर की स्कूल की रिसिप्ट रणवीर जी की जेब में। इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस। जाओ चिराग, जाओ, खत्म कर दो इन्हें। इस लड़की और अपनी माँ को मारकर तुम और भी ताकतवर बन जाओगे। रुक जाओ चिराग, प्लीज रुक
क्या? फिर एंट्री होते किसी तीसरे आदमी की और हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये कुकू ऐप की बात कर रही है, मुझे कुछ सुना रही है। अगर तुम दोनों में सब ठीक है तो अभी इसी वक्त अभी जीजू को फोन करो और उनसे बात करो प्यार से। फोन कर लो और फिर हम मान जाएंगे कि सब ठीक है। हाय बेबी। ओह आई एम मिसिंग यू। हे मीरा, शर्ली हियर। तुम पहले जो बताओ, जो सार्वजनिक रास्तू है वो आदमी सुबह सुबह आलू टमाटर लेने जाते हुए तुम सारे फावड़ा लेके शुरू हो गए। भाई हमें महानगर पालिका वालों ने कहा है। क्या कहा है? क्या लेटर है, कचू है? ऐसे मानेगा नहीं, बता उसको भी बता। मैंने गहन विचार किया और ये पाया आप हमारे बड़े भाई समान हो, अनुभवी हो। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया से कि वो पंचायत की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लूंगा। अब सरपंच बनने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती हो। अब मैं अपना नाम भी उम्मीदवारी में से खींच लूंगा पीछे। अब आप निर्विरोध होकर के ये चुनाव जीतेंगे। ना, ऐसा नहीं हो सकता। आपने समिति देखो देखा कहीं? जी उन्हें तो राजबाबू कहीं लेके गए हैं। लेकिन कहाँ? जी वो तो कुछ पता नहीं, पर हाँ वो कुछ अड्डा अड्डा बोल रहे थे। रमन, रमन कहाँ है? शादी, हम शादी के लिए लेट हो रहे। रमन को बुलाओ। अब सिमरन दीदी को सब याद आ जाएगा कैसे तूने रमन वीर जी को मारा और फिर तू हमेशा हमेशा के लिए बाजवाओं के घर से चली जाएगी हमेशा के लिए।